इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेशन क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसा कि आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, इसका मैंने मीनिंग लिखा है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच प्रोफेशनल एंड स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस। प्रोफेशन का अर्थ होता है एक ऐसा एक्टिविटी जिसको करके कुछ पैसा मिले। ऐसा नहीं जैसे कि अपने भिखारी को दान दिया तो उसमें आपको कोई कुछ काम नहीं हो, कोई कुछ गेन नहीं हुआ, ठीक है। भले भिखारी को कुछ पैसा मिल गया तो जो उसका काम है, उसका ये वर्क है। प्रोफेशन का अर्थ होता है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसा काम जिसको करके हमें कुछ मनी की प्राप्ति हो, कुछ रेवेन्यू की प्राप्ति हो, कुछ पैसे की प्राप्ति हो, गेन हो, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है फॉर विच, जिसके लिए प्रोफेशनल एंड स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। उस काम को करने के लिए प्रोफेशनल और ये स्पेशल स्किल्स चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जूता हम लोग का फट जाता है, सैंडल फट जाता है, इसका सिलाई के स्टिचिंग के लिए हम लोग कॉबलर के पास जाते हैं। लेकिन वही कपड़ा का मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए गारमेंट्स में, मेरे आउटफिट में, हम लोग टेलर के पास में सर्च करते हैं। अगर मैं देखूं तो काटने का काम टेलर भी करता है और कॉबलर भी करता है, पर दोनों का स्किल्स अलग है, जोबड़ो अलग है, काम करने का तरीका है। जो काम टेलर कर सकता है वो कॉबलर नहीं कर सकता है, जो कॉबलर कर सकता है वो टेलर नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं हम लोग। नॉर्मली हम लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास में आता है, डॉक्टर हमें देखता है, हमारा एग्जामिन करता है, हमें मेडिसिन देता है और रिकमेंड करता है एडवाइस। लेकिन वही जब कोई जानवर बीमार करता है, उनके लिए अलग से डॉक्टर्स आते हैं, उनका डॉक्टर का कैटेगरी ही अलग होता है। बीमार तो हम भी पड़े हैं, जानवर भी पड़े हैं, पर हमारा डॉक्टर अलग है, उनका डॉक्टर अलग है। काटना छाटना तो मोची भी कॉबलर भी करता है और टेलर भी करता है, पर दोनों का काम अलग है, क्योंकि दोनों का जॉब को, उस वर्क को करने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग अलग एबिलिटी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है प्रोफेशनल नॉलेज। अगर कोई भी इंसान अगर उसको प्रोफेशन को फॉलो करता है, कोई काम को फॉलो करता है, तो उसके लिए उसको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। जैसे आपको प्रोफेशन कौन कौन हो सकता है, सीए हो गया, सीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, आर्किटेक्ट, इंजीनियर हो गया, ये सब प्रोफेशनल में आते हैं। क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे अकाउंट का नॉलेज बहुत अच्छा है, जो लॉयर हैं उनके पास लॉ का नॉलेज अच्छा है, जो डॉक्टर है उनको मेडिकल साइंस का अच्छा है, जो इंजीनियर्स है उनको चाहे कंप्यूटर साइंस बोलो आप या आर्किटेक्ट वर्क का अच्छा नॉलेज है। तो फर्स्ट थिंग क्या चाहिए एज अ प्रोफेशन का पहला फीचर क्या आता है, प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रोफेशनल होने के लिए, जो आप काम कर रहे हो, जिस काम से आपका संबंध रखता है, जिससे आप जुड़े हुए, उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, उसका आपको टॉप टू बॉटम नॉलेज होना चाहिए। आप उस चीज़ से, उस वर्क से अप टू डेटेड होना चाहिए। जैसे कोई टीचर है, उससे अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। सेकंड होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और लिमिटेड एंट्री। अगर आप इस जो नोट्स को आप देखेंगे उसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। एनीवन कैन जॉइन द एलीट क्लब ऑफ प्रोफेशनल। कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। To become a professional, one have to completed the prescribed education and obtain membership or practice approval from such body. कोई भी इंसान प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। प्रोफेशनल बनने के लिए उसका एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 10-12 आपको साइंस से पास होना पड़ेगा, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छा रैंक लाइए, अच्छा कॉलेज पिक कीजिए, तब आपका 5 साल का बाद MBBS कंप्लीट होगा। देन आफ्टर आपको उसकी मेंबरशिप मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी रोड से उठेगा बोलेगा मैं डॉक्टर का एक कैबिन खोल लूँगा। आपको सीए बनना है तो क्लास 12 कॉमर्स से क्लियर कीजिए, फिर सीए का फाउंडेशन इंटर फाइनल पास कीजिए, तब आपको सी का डिग्री मिलेगा। तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और प्रोफेशनल में का जो इंटरव्यू होता है, इसमें जो नंबर्स ऑफ लोग होते हैं
बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसका जो है इसका क्वालिफिकेशन हाई है, इसकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो है, इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है। जो बंदा एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है तो वो प्रोफेशनल के क्लब में ज्वाइन हो पाता है। जो बंदा इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है वो ज्वाइन नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रोफेशन में का जो एंट्री जो है वो लिमिटेड है। लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते और वो बीच रास्ते में उनकी जर्नी इनकम्प्लीट हो जाती है। थर्ड नंबर पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। इसका अर्थ है इट मीन्स नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर और बिहेवियर गाइडलाइंस विच इज फॉलोड बाय प्रोफेशनल इन हिज वर्क लाइफ और सोशल लाइफ। एज अ इंडिविजुअल हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोफेशनल लोग से, चाहे इंजीनियर हो कि डॉक्टर हो कि सीए हो कि सीआर हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो, क्योंकि ये लोग एक आम आदमी नहीं रहता है, ये लोग एक सोसाइटी को, एक मास को इन्फ्लुएंस करता है। तो इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए और ख़ासकर अपने काम के प्रति। अगर इनके काम में कोई ईडर या कोई भी वर्क जो गलती हो सकता है, अनजाने में हो सकता है, कोई जान से कोई बड़ा फ्रॉड है, कोई बड़ी गलती करते हैं या कुछ गलत करते हैं, अगर हम इनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करते हैं, इनके जो प्रिस्क्राइब बॉडी है, जैसे डॉक्टर्स का हुआ, मेडिकल से लॉयर का हुआ, बार काउंसिल, सीए का हुआ, सीए का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। चूँकि इस बेस पर हम कह सकते हैं इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर होना चाहिए वो सिंपल और एथिकल होना चाहिए, जो सोसाइटी को मोटिवेट करे। प्रोवाइड सर्विस, इसमें क्या लिखा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। दे प्रोवाइड और रेंडर द क्वालिटी सर्विस टू देयर क्लाइंट टू दोस हु डिमांड द सेम फ्रॉम देम। ये अपने क्लाइंट्स जो भी इनके होते हैं उनको क्लाइंट को सर्विस देते हैं और अच्छा सर्विस देते हैं, जिनकी बेस पर ये क्लाइंट का काम पूरा कर पाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट इनके साथ में लॉन्ग टर्म में काम करे। चूँकि सर्विस देते हैं तो क्लाइंट इनको पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेकअप करता है, दिखता है, और जब हम लोग डॉक्टर की केबिन से निकलते हैं तो हम उनको पेमेंट करते हैं। ये चार्ज फीस जैसे मैंने बोल ही दिया है, ये प्रोफेशनल सर्व द सर्विस एंड चार्ज नेसेसरी मनी अगेंस्ट देम, मैंने वो बोल ही दिया, सर्विस देते हैं और चार्ज वो लेते हैं। लास्ट पॉइंट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ही मस्ट बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टुवर्ड्स हिज टास्क और क्लाइंट बेनिफिट। तो ये जो भी प्रोफेशनल होते हैं ये अपने क्लाइंट के प्रति ऑनेस्ट होते हैं कि इनका काम अच्छे से हो, इनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जाए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोफेशन क्या है और क्या क्या प्रोफेशन के फीचर्स है। नॉर्मल ये ओवरऑल मोटा मोटी फीचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर हार्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।